Hello friends, myself Sanjay Kaushik, Senior Specialist, SCRT Gurugram. Friends, today we are going to discuss the topic soft skills and effective communication. First of all, we should know what are soft skills and then we will discuss what is effective communication. Soft skills क्या होती हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये हम आज अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Soft skills and effective communication. First, what are soft skills? Abilities and traits that pertain to personality, attitude and behavior. Soft skills जो हैं स्किल्स होती हैं, कौशल होता है, एबिलिटीज योग्यताएं होती हैं, ट्रेड्स फीचर्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं दैट परटेन टू पर्सनैलिटी जो व्यक्तित्व से संबंधित होती हैं, एटीट्यूड रुख से संबंधित होती हैं और बिहेवियर व्यवहार से संबंधित होती हैं। सॉफ्ट स्किल्स आर आल्सो नोन एज पीपल स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स को हम पीपल स्किल्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सॉफ्ट स्किल जो है वो एबिलिटी है टू डील विद पीपल। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो एबिलिटी है टू डील विद पीपल। सॉफ्ट स्किल्स को जो है हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। सॉफ्ट स्किल्स जो है इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। सॉफ्ट स्किल्स आर ए सेट ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो पर्सनल एट्रीब्यूट का जो है सेट है, पर्सनल ट्रेट्स का सेट है दैट हेल्प पीपल इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स, जो लोगों की हेल्प करती हैं कि वो दूसरों के साथ अच्छे तरह से वार्तालाप कर सकें एक प्रोफेशनल सेटिंग में, एक पेशेवर ढांचे। तो सॉफ्ट स्किल्स आर नोन एज पीपल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस। They are a set of personal attributes that help people interact effectively with others in a professional setting. Essentially people skills, मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल्स जो हैं essentially people skills हैं, सोशल स्किल्स हैं, सामाजिक कौशल हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, संचार कौशल हैं, कैरियर एट्रीब्यूट्स हैं, कैरियर ट्रेड्स एंड द नॉन टेक्निकल। सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो नॉन टेक्निकल हैं, मीन्स तकनीकी नहीं है, वो जॉब रिलेटेड नहीं है। उनको जो है सॉफ्ट स्किल्स को दे कैन नॉट बी टॉट, कोई टेक्निक नहीं है सॉफ्ट स्किल्स को तेज करने के लिए। दे आर नॉन टेक्निकल, पर्सनैलिटी स्पेसिफिक स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स जो है वो पर्सनैलिटी स्पेसिफिक स्किल्स। अब हम बात करते हैं हार्ड स्किल्स की। वेयर एज हार्ड स्किल्स आर मोर अलोंग द लाइन्स ऑफ व्हाट माइट अपीयर ऑन योर रिज्यूमे। जबकि हार्ड स्किल्स की अगर हम बात करें तो हार्ड स्किल्स जो है वो टेक्निकल स्किल्स और वो जो है आपके रिज्यूमे में अपीयर हो सकती हैं। योर एजुकेशन, आपकी शिक्षा में, एक्सपीरियंस अनुभव में, एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज, और जो आपकी विशेषज्ञता होती है उसके लेवल पे। दस हार्ड स्किल्स आर फॉर्मल और टेक्निकल नॉलेज। इस तरह से जो हार्ड स्किल्स हैं वो फॉर्मल औपचारिक और टेक्निकल नॉलेज है, तकनीकी ज्ञान। तो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। नाउ वी मूव अहेड। Now, skills that qualify as soft skills. वो skills जो soft skills के रूप में qualify करती हैं। First is communication skills, oral and written. Communication skills जो हैं वो oral और written दोनों हो सकती हैं। अब हम बात करें communication की, communication क्या होता है? The ability to convey messages clearly and understand the need of others. वो योग्यता, वो क्षमता कि मैसेज को साफ सुथरे तरीके से कन्वे किया जा सके और दूसरों की जो आवश्यकता है उसको समझा जा सके, ये कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स दे कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। नाउ इंटरपर्सनल स्किल्स, यू शुड नो व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं? बिहेवियर्स एंड टैक्टिक्स ए पर्सन यूजेस टू इंटरेक्ट विद अदर्स।
इफेक्टिवली, एक व्यक्ति जो व्यवहार और टैक्टिक्स को यूज करता है दूसरे लोगों के साथ प्रभावशाली तरीके से इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स होती है। ये इंटरपर्सनल स्किल्स जो है व्यक्ति सारे समय यूज करता है, यूजेस ऑल द टाइम व्हेन डीलिंग विद अदर्स, जब वो दूसरों के साथ डील करता है, वेदर इन वर्क प्लेस, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, कार्यस्थल पर हो, इन सोशल सिचुएशंस, सामाजिक स्थितियों में हो, और विद इन ए फैमिली या परिवार के साथ हो। तो इंटरपर्सनल स्किल्स कैन बी फाउंड इन वर्क प्लेस, इन सोशल सिचुएशंस, or within a family. A person uses interpersonal skills all the time while dealing with others. Now we move on to listening skills. What are listening skills? लिसनिंग का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये आपको क्लियर है कि लिसनिंग जो है, जिसको बहुत ध्यान से हम जो सुनते हैं, तो वो लिसनिंग के अंतर्गत आता है। लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। लिसनिंग जो है एक एबिलिटी है एक्यूरेटली, सटीक रूप से रिसीव करने की और मैसेजेस को इंटरप्रेट करने की कम्युनिकेशन प्रोसेस। लिसनिंग इज की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, लिसनिंग उसमें की है, यानी उसकी जो है कुंजी है एक किस्म से। लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द communication process. It is key to all effective communication. Next, problem solving skills. समस्या समाधान कौशल। इट इज द एबिलिटी टू एड्रेस एंड ओवरकम चैलेंजेस इन द प्लेस। ये एबिलिटी है जो हम कार्यस्थल पर जो हमारे को चैलेंजेस मिलते हैं उनको एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए और ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में क्या सम्मिलित होता है? क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जो है क्षमता, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी सम्मिलित होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एबिलिटी टू एड्रेस एंड ओवरकम चैलेंजेस इन द प्लेस। इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, creativity and information processing. Next, leadership skills, नेतृत्व कौशल। लीडरशिप इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ एबिलिटीज। लीडरशिप में जो है जो एबिलिटीज की वैरायटी इंक्लूड होती है, दैट हेल्प पीपल गाइड, जो लोगों का मार्गदर्शन करती हैं, एंड मोटिवेट ए ग्रुप, और एक ग्रुप को मोटिवेट करती है, टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, एक जो सामान्य लक्ष्य होता है उसकी तरफ। तो लीडरशिप जो क्वालिटी है, नेतृत्व कौशल जो है, ये वो एबिलिटी है जो लोगों की हेल्प करती है उनको गाइड करने में और ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए, एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। नाउ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो विवाद होते हैं, जो द्वंद्व होते हैं, उनका समाधान, रेजोल्यूशन। Conflict resolution is the process of finding a peaceful solution to a disagreement between two or more parties. कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक वो प्रक्रिया है जिसमें एक पीसफुल सोल्यूशन ढूंढने का जो है प्रक्रिया है। कोई मान लो डिसएग्रीमेंट हो दो या दो से ज्यादा दलों के मध्य, तो उसको जो है हम कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहेंगे। तो ये एक प्रक्रिया है शांतिपूर्ण समाधान के लिए, किसी डिसएग्रीमेंट के लिए जो कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच। नाउ टीम वर्क, जिसको कहते हैं टीम कार्य। टीम वर्क होता है एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स। टीम वर्क में आएगा एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स, कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा ग्रुप का, टू अचीव ए कॉमन गोल, सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और टू कंप्लीट ए टास्क इन इफेक्टिव वे, और कार्य को जो है प्रभावशाली तरीके से करने के लिए। टीम वर्क इज द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर्स, कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ ए ग्रुप टू अचीव ए कॉमन गोल, और टू कंप्लीट ए टास्क इन एन इफेक्टिव वे, किसी कार्य को प्रभावशाली तरीके से किया जाए टीम वर्क के साथ। नाउ वर्क एथिक्स, व्हाट इज वर्क एथिक्स? वर्क एथिक्स होता है ए सेट ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का सेट, बिलीफ्स,
विश्वास का सेट, प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों का सेट दैट गाइड एन इंडिविजुअल्स अप्रोच टू वर्क। जो व्यक्ति का जो अप्रोच है काम के प्रति, उसमें गाइड करते हैं वर्क एथिक्स। इट मीन्स बीइंग डेडिकेटेड टू योर जॉब। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड रहें, समर्पित रहें। डिस्प्लेइंग ए लेवल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का जो लेवल है उसको डिस्प्ले करें, उसका प्रदर्शन करें। एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग ए कमिटमेंट टू अचीविंग गोल्स, और जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो कमिटमेंट है, जो निष्ठा है, उसका प्रदर्शन करें। वर्क एथिक्स, सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीफ एंड प्रिंसिपल्स that guide an individual's approach to work. It means being dedicated to your job, displaying a level of discipline, and demonstrating a commitment to achieving goals. Next is time management, समय का प्रबंध. It is the process of organizing and planning how to divide your time between different activities. जो भी हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं उसमें हम अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना है, तो उस टाइम मैनेजमेंट है उसका प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, उसका संगठन और उसकी योजना। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एक प्रक्रिया है संगठन की और योजना की कि कैसे हमें अपने समय को बांटना है विभिन्न एक्टिविटीज के मध्य। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, दबाव के अधीन काम करना। एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस को हैंडल करने की एबिलिटी। एंड कॉन्स्टेंट्स इन द वर्क प्लेस, जो बाधाएं हमारे को आती हैं वर्क प्लेस पे काम करने में, सच एज टाइट डेडलाइंस। टाइट डेडलाइंस होती हैं कि निर्धारित समय में वो कार्य को पूरा करना। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, ऐसी चैलेंजेस जो कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते वो आ जाती हैं अचानक से सामने। और हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट, कई बार हाई स्टेक एनवायरनमेंट का आपको सामना करना पड़ता है। तो एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर में यही है कि भाई कार्यस्थल पर कितना भी दबाव हो हमें उसको झेलना पड़ेगा। उसमें जैसे टाइट डेडलाइंस मैंने आपको बताया, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस मैंने आपको बताए, और हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया। नाउ वी मूव अहेड। नाउ वी डिस्कस कम्युनिकेशन स्किल्स। Communication is a two-way process. As we know that communication is not a single-way process, not a one-way process, it is a two-way process. दोनों तरह से जो है आदान प्रदान होना चाहिए तभी कम्युनिकेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन जो है एक ट्रांसफर है, एक स्थानांतरण है, एक इंफॉर्मेशन का दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना। Communication is the transformation of information from one person to another. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, ये कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है एवरी पर्सन हैज टू इसेंशियली एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद अदर्स। जब भी कम्युनिकेशन होगा तो प्रत्येक जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति है, उसको आवश्यक रूप से और प्रभावशाली रूप से दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना होगा, संचार करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर्म द कॉर्नर स्टोन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है सॉफ्ट स्किल्स का जो है कॉर्नर स्टोन है, केंद्र बिंदु है। तो ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली कम्युनिकेशन क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं Collins Essential English Dictionary. According to the Collins Essential English Dictionary 2006 second edition, it's a noun meaning. First point, the exchange of information, ideas or feelings. जो भी सूचना होती है, विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनका जो आदान प्रदान होता है, तो वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। सेकंड पॉइंट है समथिंग कम्युनिकेटेड, किसी चीज को कम्युनिकेट किया गया, जैसे कि संदेश, फॉर एग्जाम्पल मैसेज। थर्ड, कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग और सेंडिंग मैसेज। कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, यातायात का जो स्रोत, और सेंडिंग मैसेजेस या संदेश भेजना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एन आर्ट एज मच एज ए साइंस। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो कला भी है जितना कि वो विज्ञान है। तो
ये कॉलिन्स एसेंशियल इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हमने पढ़ा व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिव। आपको कैसे जो है संचार प्रभावशाली तरीके से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, यू शुड फॉलो द गाइडलाइंस which I am going to tell you now. And how to communicate effectively. The first one is control fear. Whenever you are speaking, there should be no fear in you. You should have the ability to control fear. There should be no fear in you while communicating. There should be ability to control fear. आपको अपने भय पर नियंत्रण करना चाहिए। Next is active listening. Whatever the speaker is saying, the listeners should not interpret. First, the speaker should say whatever he wants to say. Then, after, the listeners can ask their queries, their questions. So, there should be active listening also. And the speaker should also listen to the participants, whatever they want to ask from him. Next is establish eye contact with the listener. When the speaker is delivering the lecture or communicating with the listeners, he should establish an eye contact with them. If he doesn't establish eye contact, then that communication can't be effective. Next is think before you talk. Whenever a speaker is communicating, he should think before talking. Whatever he wants to say, या whatever he wants to talk, first he should think about it. उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज जेस्चर्स इफेक्टिवली। स्पीकर कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी बात को कह रहा है, कई बार वो शब्द ना कहे और बगैर शब्दों के इशारों में भी अपनी बात को कह सकता है। तो जो भी वो अपने हैंड्स को यूज करता है, अपनी जो भी फिंगर्स हैं उनको यूज करता है, या जो भी जेस्चर वो यूज करता है वो प्रभावशाली तरीके से होना चाहिए। और विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स he can also communicate effectively. Next is pause at the right place. अब स्पीकर अपनी बात को कह रहा है लिसनर्स को, और अपनी बात कहते कहते उसको जो है सही स्थान पर रुकना भी चाहिए। ये नहीं कि सेंटेंसेस को वो लगातार फ्लो में बोलता रहे, कंटिन्यूअसली बोलता रहे। उसकी कम्युनिकेशन में ठहराव भी होना चाहिए। पॉज का इस्तेमाल भी उसको जो है एट टाइम्स करना चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड आउट व्हाट योर लिसनर्स वांट। स्पीकर को ये भी देखना चाहिए कि जो वो बात बोल रहा है तो लिसनर्स की क्या डिमांड है, लिसनर्स क्या चाहते हैं, इस बात का भी उसको पता लगाना चाहिए। इफ ही डजंट फाइंड आउट व्हाट हिज लिसनर्स वांट, देन दैट कम्युनिकेशन कैन नॉट बी कॉल्ड इफेक्टिव। नेक्स्ट इज रीट्रेट द मेजर पॉइंट्स। अब जो स्पीकर है जो कम्युनिकेट कर रहा है लिसनर से, उसने जो भी मुख्य बिंदु बताए हैं उनको फिर से दोहराना चाहिए ताकि समअप हो जाए। तो रीट्रेट करना चाहिए, दोहराया जाना चाहिए मेजर पॉइंट्स को। एंड लास्टली यू शुड आस्क फॉर फीडबैक। जो भी उसने बताया है, लिसनर्स को क्या समझ में आया है, क्या क्वेश्चंस हैं उनके, क्या क्वेरीज हैं, वो सारी फीडबैक जो है उसको जो है लिसनर से लेनी चाहिए। तभी जो है कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव माना जाएगा। और कम्युनिकेशन है भी जो है टू वे प्रोसेस। तो आफ्टर कम्युनिकेटिंग ही शुड आस्क फॉर फीडबैक। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली के। होप आपको जो है सॉफ्ट स्किल्स और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इंटरव्यू स्किल्स लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।